तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम करेंगे आंकिक प्रश्न जो परमाणु और अणु जो चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण आपके सवाल हैं, इनसे हम लोग करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो सबसे पहले मैं सवाल कराने से पहले आपको छोटी सी जानकारी बता देता हूँ। अगर आपसे पूछे परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक हमेशा बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। अगर बाह्यतम में पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। अर्थात परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। परमाणु भार पूछ लिया, द्रव्यमान संख्या क्या होती है आपकी, ए होती है, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है आपकी, एन। तो सूत्र होता है ए बराबर जेड प्लस एन। ये क्या है आपकी द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार, जेड क्या है परमाणु क्रमांक, एन क्या है न्यूट्रॉन की संख्या। इस तरह से सवाल नंबर हम पहला पढ़ेंगे कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 18 है। इस तत्व की बाह्यतम कक्षा में कितने प्रोटॉन है तथा कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये हमें बताना है। तो आपको पता है तत्व का परमाणु क्रमांक यहाँ दे रखा है, कितना है, तत्व का परमाणु क्रमांक 18 है। हमने क्या बताया था आपको, क्या पूछा, प्रोटॉन की संख्या, ठीक है ना। जो प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी यहाँ से लिखोगे, ठीक है ना, यहाँ लिखोगे आप लोग प्रोटॉन की संख्या। तो जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो आपकी किसकी होगी, परमाणु क्रमांक के क्या होगी, बराबर होगी। जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने बताया था, कितनी हो जाएगी आपकी 18। तो ये आपका एक राइट आंसर हो गया। उसके बाद पूछा इस तत्व की बाह्यतम कक्षा में कितने प्रोटॉन है। प्रोटॉन तो आपके पता चलेगा कितने, 18। आपसे पूछा इलेक्ट्रॉन कितने, तो इलेक्ट्रॉन आप लोग निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने की एक विधि होती है, ठीक है। ये होते हैं आपके कक्षक, क्या होते हैं, के, ये यल और ये यम, और ये क्या होता है आपका यन। इसकी बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 2, इसमें कितने रह सकते हैं 8, इसमें 8 और इसमें 18। तो परमाणु क्रमांक कितना है आपका 18, तत्व कितना है 18। तो कैसे बनाओगे, तो 2, उसके बाद कितने बचे आपके 16, ठीक है ना। तो 8, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 2 कामा 8, फिर उसके बाद कितने बचे 10 तो हो गए, बचे कितने 18 लाने, कितने बचे आपके 8। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 8, कितने हो गए आपके 8, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 8। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। सवाल नंबर हम लोग दूसरा करेंगे इसी तरह से। बोला गया आयन X2 में 18 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है तथा तत्व X की परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या की गणना कीजिए। तत्व X का नाम बताइए। यहाँ पे आपको आयन दे रखा है, क्या है, X की पावर 2 ये है। अगर किसी पे माइनस चार्ज आता है, ठीक है ना, माइनस है ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक कब आया होगा, इसने किसी को क्या दे दिया, उधार दे दिए होंगे अपने इलेक्ट्रॉन। कितने दिए, 2 उधार दे दिए हैं। तो अब हैं कितने इस बार एक्चुअली में पूरे कितने 18 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने 18 इलेक्ट्रॉन। इसने अपने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, दान कर दिए 2। तो पूरे कितने होंगे इस पर 18 और प्लस क्या हो जाएंगे आपके 2, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस पर 20 इलेक्ट्रॉन होंगे एक्चुअली में, ठीक है ना। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 20। तो ये हो गए कितने 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। आपसे पूछा क्या गया है कि तत्व की परमाणु संख्या, तो तत्व की परमाणु संख्या कितनी हो गई आपकी, तो तत्व की परमाणु संख्या जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही होगी। तो ठीक है ना, परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, अरे परमाणु संख्या हमने आपको बताया था कि परमाणु संख्या अगर निकालनी हो तो क्या निकालोगे, परमाणु संख्या बराबर होता है आपकी क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। यही तो हमने बताया था, इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है आपकी परमाणु संख्या। तो कितने हैं आपके 20। तो परमाणु संख्या कितनी हो गई आपकी 20। एक राइट आंसर ये हो गया, ठीक है ना। तो परमाणु संख्या कितनी हो गई आपकी 20। आगे आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है ये तत्व X का नाम बताइए। अगर परमाणु संख्या 20 है तो तत्व X का मान कितना हो जाएगा 20। 20 किसका होता है आपका, बोल दोगे सर कैल्शियम का होता है। किसका होता है आपका, कैल्शियम का। तो यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्या आ गया आपका, कैल्शियम। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे, ठीक है। आप करेंगे हम लोग नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके। कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या 40 तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है। इसके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या दे रखी है, यहाँ लिखोगे, ठीक है ना, यहाँ लिखोगे कैल्शियम, ठीक है ना, कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना। द्रव्यमान संख्या आपको दे रखी है क्या, ए, वो दे रखी है आपको कितनी है 40, कितनी है आपकी 40। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है,
ठीक है, आपको क्या दे रखा है यहाँ देखोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी दे रखा है, ध्यान से देखोगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके 2, 8, कितने 8, 2 कितने हो गए 2, 8, 10, 10, 8, 18 तो 20 कितने हो गए आपके 20 क्या हो गए, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। 20 क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु के। ठीक है, तो यहाँ से निकालोगे परमाणु संख्या। क्या निकालोगे, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, वो बराबर होगी आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। किसके बराबर होगी, आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु संख्या जेड क्या हो जाएगी, या परमाणु क्रमांक बोल लो या परमाणु संख्या बोल दो, बात एक ही है। ठीक है ना, तो कितने हो जाएंगे आपके ये 20। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, उपस्थित न्यूट्रॉन था प्रोटॉन। प्रोटॉन आपके आ गए, परमाणु संख्या ही किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या। तो यही क्या आ गए आपके प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन। ठीक है, हमने क्या बताया, बराबर होते हैं किसके, प्रोटॉन की संख्या। ये आपकी प्रोटॉन संख्या भी आ गई। ठीक है, हमने आपको प्रीवियस में बताया था, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या होता है, जो परमाणु क्रमांक जेड होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। इतना आपको समझ में आ गई। आप चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो इतने आगे आपसे पूछा क्या है, यहाँ देखिए आपसे पूछा गया न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या आप तो बतानी, हमने एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था, ए बराबर बताया था Z+En। न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी, ए कितना है, ए अभी निकाला था आपने, कितना है इसमें देखो 40 है, और जेड कितना था आपका 20, और प्लस हमें न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो 40 और -20 बराबर कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन। तो कितने बचे 20 बराबर क्या हो जाएंगे, En। ठीक है, तो यहाँ से आ गई आपकी न्यूट्रॉन संख्या। ठीक है, न्यूट्रॉन संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या लिख लो ना, कितनी हो गई, बराबर 20। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम करेंगे चौथा सवाल। चौथा क्या बोला कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, 19। इसके कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं कितनी है, परमाणु क्रमांक कितनी है, 19। ठीक है, यहाँ दे रखा है आपको परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है, यहाँ से 19। कितना है, 19। तो निकाल लीजिए आप लोग, 19 कितना हो जाएगा, 2, 8 और कितना 8 और 1। तो ये हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, 2, 8, 1। ठीक है, इस तरह से 2, 8, 8 और 2 बार 8 नहीं और 1। यही आपका राइट आंसर हो गया। पांचवा सवाल देखेंगे हम लोग। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 36 है, इसके भातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ दे रखा है तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर कितना है आपका 36। तो 36 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2, 8, 8, 18। ठीक है, कितने 10, 18, 18, 36 हो गए। लेकिन किसी कोष के बाहरी कोष में मेटा 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि ये अष्टक नियम का पालन करते हैं। किसके नियम का, गुरुजी अष्टक नियम का पालन करते हो। ठीक है, तो अष्टक नियम क्या कहता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8। 2 रह सकते हैं या 8, लेकिन 18 हैं। तो क्या करोगे, 18 को तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 2, 8। तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने 8। तो यही आपके इसमें परमाणु क्रमांक 36 के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके 8। तो यही राइट आंसर हो गया। ऐसे लिखोगे तत्व परमाणु क्रमांक 36 के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके 8। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम लोग एक छठा भी कर लेते हैं, लास्ट सवाल है आपका। ठीक है ना, तो छठा सवाल है, आप लोग ध्यान से करिएगा क्योंकि सवाल जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। चलो देखिए, बोला सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 है। सोडियम 23 के यहाँ पे है। ठीक है ना, सोडियम 23 के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आ गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखोगे सोडियम का इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे 2 + 8 + 1 कितने हो गए आपके 11। ठीक है, ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, ये परमाणु क्रमांक हो गया। ठीक है ना, परमाणु क्रमांक बोल लो या परमाणु संख्या बोल लो। ठीक है, ये क्या हो गया परमाणु क्रमांक, कितना हो गया आपका 11। ठीक है ना,
और आपसे क्या बोला गया है कि सोडियम 23 के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की तथा न्यूट्रॉनों की संख्या। तो सोडियम का ये नाभिक है, नाभिक में क्या होते हैं, द्रव्यमान होता है। तो यहाँ द्रव्यमान कितना है आपका, यहाँ द्रव्यमान संख्या कितनी है, 23। ठीक है, यहाँ लिखोगे सोडियम की द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई, 23। ठीक है, आपसे क्या पूछिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, परमाणु क्रमांक संख्या के बराबर होती है। तो ये क्या होगी, आपकी प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से करना। ये क्या हो गई, आपकी प्रोटॉन की संख्या हो गई। आपसे पूछा क्या गया है, न्यूट्रॉन की संख्या। हम एक फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, ए बराबर Z+N। ये निकालनी है, ये आपने निकाल लिया होगा, कितना है, 23। यही तो ये होता है आपका द्रव्यमान संख्या, ये होता है 23। प्रोटॉन कितनी है, 11 प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 23 - 11 बराबर न्यूट्रॉन, कितने हो जाएंगे आपके, 22 बराबर En। तो सोडियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 12। ठीक है, अतः इसे लिखोगे, अतः सोडियम में न्यूट्रॉन संख्या 12 तथा प्रोटॉन संख्या बराबर 11। तो यही क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।